दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले शीर्ष 7 लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना आईएएफ दुनिया की सबसे पावरफुल हवाई सेनाओं में से एक है, जो तकनीकी रूप से उन्नत लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ विशाल भारतीय आकाश की रक्षा करती है। ये अविश्वसनीय मशीनें आईएएफ की वायुशक्ति की रीढ़ हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय उद्देश्य की पूर्ति करती है। आइए भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में शीर्ष 7 लड़ाकू विमानों पर नजर डालें। फर्स्ट नंबर पे आता है मल्टीरोल मार्वल्स, भारतीय वायुसेना की रीढ़ डसॉल्ट राफेल। भारतीय वायुसेना के बेड़े का मुकुट रत्न राफेल 4.5वीं पीढ़ी का फ्रांसीसी निर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट है। राफेल एक सच्चा गेम चेंजर है जो अपनी असाधारण चपलता, उन्नत एवियोनिक्स और शक्तिशाली इंजन के लिए जाना जाता है। यह एक कैनार्ड डिजाइन का दावा करता है, जहां मुख्य पंखों के सामने छोटे पंख उच्च गति पर बेहतर गतिशीलता प्रदान करते हैं। डसॉल्ट राफेल लंबी दूरी पर दुश्मनों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक रडार प्रणाली से लैस है, और यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और लेजर निर्देशित बमों सहित विविध प्रकार के हथियार ले जा सकता है। 2020 में अपने आगमन के साथ राफेल ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत किया। सेकंड नंबर पे आता है सुखोई सु-30 MKI। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सुखोई सु-30 MKI भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े का मुख्य आधार रहा है। ये शक्तिशाली, दोहरे इंजन वाला, हर मौसम में काम करने वाला, लंबी दूरी का विमान रूसी सु-30 का काफी हद तक संशोधित संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा भारत में लाइसेंस के तहत बनाया गया है। सु-30 MKI एक वास्तविक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो हवाई श्रेष्ठता मिशन, नजदीकी हवाई सहायता और गहरे पैठ वाले हमलों में माहिर है। इसमें एक पावरफुल रडार, अत्यधिक युद्धाभ्यास योग्य डिजाइन है, और यह भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। सु-30 MKI की प्रभावशाली रेंज इसे भारतीय हवाई क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों में गश्त करने और दुश्मन की सीमाओं से बहुत दूर तक हमले करने की अनुमति देती है। थर्ड नंबर पे आता है आसमान के रक्षक, हवाई खतरों के खिलाफ संरक्षक HAL तेजस, जिसका संस्कृत में अर्थ है प्रकाश, भारत के स्वदेशी विमान विकास कार्यक्रम का एक प्रमाण है। यह एकल इंजन वाला, हल्का, बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान एक तकनीकी चमत्कार है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन किया गया है और हाल द्वारा निर्मित किया गया है। तेजस एक अत्यधिक फुर्तीला विमान है, जो नजदीकी हवाई युद्ध और हवाई लड़ाई के लिए एकदम सही है। यह आधुनिक रडार और हथियार प्रणालियों से लैस है, जो इसे वायु रक्षा मिशनों के लिए एक शक्तिशाली मंच बनाता है। तेजस का आईएएफ में शामिल होना लड़ाकू जेट उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फोर्थ नंबर पे आता है डसॉल्ट मिराज 2000। एक और फ्रांसीसी आयात 1980 के दशक से भारतीय वायुसेना का एक स्तंभ रहा है। ये बहुमुखी डेल्टा विंग डिजाइन वाला लड़ाकू जेट अपनी असाधारण गति, उच्च ऊंचाई प्रदर्शन और उन्नत एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। मिराज 2000 मुख्य रूप से हवाई रक्षा, जमीनी हमले और निगरानी जैसे मिशनों से निपटने के लिए एक बहुभूमिका क्षमता में काम करता है, जबकि कुछ वेरिएंट को चरणबद्ध किया जा रहा है। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की सूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, खासकर इसकी सभी मौसम परिचालन क्षमता के लिए। फिफ्थ नंबर पे आता है विरासत योद्धा, विशिष्टता के साथ सेवा करना। मिकोयान MiG-21 सोवियत काल का सुपरसोनिक जेट फाइटर MiG-21 एक प्रतिष्ठित विमान है जिसने 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है। बलेनो, हिंदी में जिसका अर्थ है शक्तिशाली, नाम से जाना जाने वाला MiG-21 एक सरल, मजबूत और रखरखाव में आसान विमान है जो इंटरसेप्टर मिशन के लिए आदर्श है। हालांकि इसकी उम्र धीरे धीरे खत्म होने जा रही है और इसे फ्लीट से हटने की आवश्यकता है, लेकिन एक सक्षम और विश्वसनीय फाइटर जेट के रूप में MiG-21 की विरासत बेजोड़ है। 6 नंबर है विशेष स्ट्राइकर, केंद्रित कार्यक्षमता से पिकेट जगुआर। एंग्लो फ्रेंच सहयोग का एक उत्पाद, जगुआर एक दोहरे इंजन वाला हमलावर विमान है जो 1970 के दशक से भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में है। ये कम उड़ान भरने वाला, फुर्तीला विमान विशेष रूप से जमीन पर हमला करने वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जो जमीन पर सैनिकों को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान करता है। जगुआर हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों की एक शक्तिशाली श्रृंखला से लैस है, जिसमें बम, रॉकेट और तोपें शामिल हैं, जो इसे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। जबकि कुछ वेरिएंट का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। एक समर्पित हमलावर विमान के रूप में जगुआर की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। 7वें नंबर पर आता है MiG-29। नाटो द्वारा फुलक्रम उपनाम से पुकारे जाने वाले MiG-29 को शुरू में शीत युद्ध के दौरान हवाई श्रेष्ठता मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। भारतीय वायुसेना ने 1980 के दशक के अंत में MiG-21 को शामिल किया था और इन जेट विमानों ने भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना के पास विविधतापूर्ण और शक्तिशाली लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
अत्याधुनिक राफेल से लेकर विरासत मिग-21 तक, ये अविश्वसनीय मशीनें वायु शक्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।